समाकलन की विधियाँ। देखिए समाकलन की विधियाँ निम्नलिखित है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, तीसरा खंडशः समाकलन। तो भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ फार्मूला है, इसको ध्यान देंगे। देखिए कुछ मानक परिणाम, जैसे ये 10x है तो 10x का समाकलन होगा माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हैं। सी तो ऐसे जोड़ते हैं, इसका क्या है माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हैं और लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हैं, दो तो फार्मूला है। वैसे ही कॉट एक्स का समाकलन होगा लॉग साइन एक्स और सेक एक्स का समाकलन होगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x और सेक एक्स का एक और है, देखिए लॉग 10/4 प्लस एक्स बाई 2। वैसे ही कॉसेक एक्स का समाकलन है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का एक और फार्मूला है लॉग 10x/2। तो इस प्रकार ध्यान देंगे, सेक का दो फार्मूला है, 10 का भी दो है और कॉसेक का भी दो है, कॉट का एक है। देखिए इसमें जो सवाल रहेगा इस टाइप का रहेगा, जैसे इसमें लिखा है 3x + 5 पूरे की घात 7। तो अब डायरेक्ट इसका हम समाकलन नहीं कर सकते, तो यहाँ से इसमें क्या करना पड़ेगा, टी मान के बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अभी इसको समझाऊंगा। तो इसमें सवाल देखिए 7.3 निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो सवाल है 1 - 2x पूरे घात 4। अभी डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, इससे पहले हम जो सवाल करते थे इस प्रकार था x की घात 4, तो इसका डायरेक्ट समाकलन हो जाता था। क्लियर हुआ? इसमें हम लोग 4 में 1 जोड़े और नीचे में फिर 4 में 1 जोड़े, ऐसा करते थे, इसका उत्तर आ जाता था। लेकिन अब इसमें डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, इस टाइप के सवाल को क्या करना पड़ेगा, हमको इसको टी मान के बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसको, तो इसका पहला सवाल है, देखिए 1 - 2x पूरे घात 4। सबसे पहले इसको i के बराबर लिख लेंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर 1 - 2x पूरे घात 4। यहाँ लिखेंगे dx। अब क्या होगा, ये डायरेक्ट इसको समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इसको क्या मानना पड़ेगा, t। तो किसको मानेंगे, माना, ध्यान देंगे कोष्टक में अगर पूरे घात है तो इस जो जितना कोष्टक के अंदर है सबको क्या मानना है, आपको t मानना है। तो हम किसको मान लेंगे, 1 - 2x बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। और जिसको मानते हैं उसका याद रखेंगे क्या करना है, अवकलन। देखिए ये समाकलन है, लेकिन जिसको मानते हैं उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो d/dx, एक 2 अचर राशि तो अलग, d/dx x, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, d/dx। क्लियर हुआ? तो एक अचर राशि तो उसका अवकलन क्या होगा, 0, ये 2 हो गया, x का अवकलन 1 और ये वैसा ही रहेगा dt/dx। तो ये कितना हो गया आपका, 2 एकम 2 -2 हो गया और ये dt/dx। तो dx को हम इधर ले आएंगे और -2 को नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका dx बराबर dt हो गया, -2 आ जाएगा इसके नीचे। क्लियर हो? क्योंकि हमको dx का मान निकालना है। यहाँ पर प्रश्न में देखिए dx, तो ये जो dx है ना, इसी का हमको मान निकालना है। तो dx नीचे था तो ऊपर आया, -2 कहाँ गया, नीचे आ गया। तो dx बराबर dt/2। अब यहाँ से क्या करना है, जो dx का मान है उसको यहाँ पर रखेंगे, तो इसलिए करके आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसलिए करके लिखेंगे, इसलिए i बराबर प्रश्न में आ जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न में है ये 1 - 2x पूरे घात 4, तो 1 - 2x को हमने क्या माना था, t, तो यहाँ पर लिखेंगे t और घात में क्या है 4। ध्यान देंगे ना, 1 - 2x को t माने तो t लिखेंगे घात 4 और dx के बदले लिखेंगे dt/-2। तो ये हो जाएगा dt/-2। तो यहाँ से हो जाएगा बराबर, ये 2 नीचे में है तो -1/2 को हम अलग कर देंगे, ये हो गया आपका t की घात 4 और dt। अब t की घात 4 का, जैसे कि x की घात n का फार्मूला लगाते थे ना, वैसे ही इसमें x की घात n का फार्मूला लगाना है। इसको भी आप वैसे ही जोड़ सकते हैं, तो बस इसमें t लिखना है, 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 + 1/4 + 1, ऐसा इसको करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 × 1 = 5, 4 × 1 = 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
तो हो जाएगा आपका -1/2। टी घात कितना हो जाएगा 5 और 4 1 कितना हो गया 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा टी की घात 5/5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। सामने माइनस है तो माइनस, और टी के बदले क्या लिख सकते हैं, वापस टी के बदले रखना है 1 - 2x। फिर टी के बदले लिख देंगे, ये हो गया 1 - 2x पूरे घात 5/10। क्या है इसका आंसर है। यहाँ पर प्लस सी जोड़ देंगे, टी के मान को लास्ट में रखना है, इसको ध्यान देना है। जो टी की घात आएगा उसको में x की घात n का फार्मूला लगाना है। देखिए इसका तीसरा सवाल है 1/1 + x पूरे घात 4। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको i के बराबर लिख लेंगे। i बराबर हो जाएगा समाकलन 1/1 + x पूरे घात 4 यहाँ dx। सबसे पहले तो इसको जो नीचे में उसको आपको ऊपर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 + x पूरे घात 4 को ऊपर लाएंगे तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस होगा, इससे घातांक के नियम से। अब एक यहाँ रहता है, एक का गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए एक को नहीं लिखना है। नीचे के ऊपर आया तो प्लस उल्टा माइनस, किससे घातांक के नियम से। अभी हो जाएगा आपका बराबर, यहाँ पर फिर से अब क्या मानना पड़ेगा, वैसे टी मानना पड़ेगा। तो टी किसको मानेंगे 1 + x को, तो जो कोष्टक में उसे ही मानना है। यहाँ पर मान लेना है, माना इसको माने 1 + x बराबर टी। अब जिसको माने उसको क्या करते हैं अवकलन, ये हो जाएगा d/dx 1, फिर d/dx x और ये हो जाएगा d/dx t। तो एक का अवकलन होगा 0, x का अवकलन 1 और ये हो गया dt/dx। तो अब शून्य को लिखने की जरूरत नहीं है, dx का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका dx बराबर क्या हो जाएगा dt। मतलब आप dx के बदले क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। अब इसलिए फिर से प्रश्न में आ जाएंगे i बराबर, यहाँ पर प्रश्न में आपका आएंगे ये वाला, देखिए ये 1 + x की घात -4 है। तो 1 + x को हमने क्या माना t, तो t की घात -4, तो यहाँ हो जाएगा आपका t की घात -4 और dx, तो dx के बदले क्या लिख सकते हैं dt, ये हो गया dt। अब वही फार्मूला लगाना है x की घात n का, तो x की घात n + 1/n + 1, ये हो जाएगा i बराबर क्या लिखेंगे t की घात -4 + 1/-4 + 1। तो असमान चिन्ह तो घटेगा, तो 4 में से 1 कितना बच जाएगा आपका -3, 4 बड़ा इसलिए, फिर 4 में से 1 गया 3 -3। अब t का मान वापस इसमें रख देना है। तो t का मान क्या माने थे 1 + x, क्या लिखना, तो t का मान इसमें रख देंगे 1 + x, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 1 + x। चाहे तो आप ये -3 है तो इसको नीचे भी ला सकते हैं, तो नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, -1/3। ये नीचे आएगा तो t की घात -3 क्या हो जाएगा t की घात +3 हो जाएगा घातांक के नियम से। ये हो गया -1/3, t के बदले लिखेंगे 1 + x और ये हो गया पूरे घात 3 और +30 में जोड़ देंगे, ये क्या है इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे लास्ट में t के मान को रखना है। आपको घातांक का नियम याद रखना है, अगर ऊपर है माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये सब आपको ध्यान देना है। यहाँ से देखेंगे सातों सवाल है 1/कर्णी 1 + x। आप इसके बेसिक को समझ जाइए। तो यहाँ से सबसे पहले इसको आपको i के बराबर लिखना है, तो क्या हो जाएगा i बराबर 1/कर्णी 1 + x, समाकलन लगाना है dx लगाना है। तो ध्यान देंगे कर्णी है उसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका i बराबर 1/, ये 1 + x हो गया,
कर्णी को आप लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ये dx कर्णी का मान होता है 1/2। अब नीचे में इसको कहाँ लाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर आएगा ये क्या हो जाएगा 1 + x हो जाएगा। ये प्लस 1/2 है वो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा घातांक के नियम से। अब यहाँ पर किसको t मानना है 1 + x को। ये हो जाएगा आपका मान 1 + x बराबर क्या हो जाएगा t। यहाँ जिसको माने उसका अवकलन, तो d/dx 1, ये हो जाएगा d/dx x और ये हो जाएगा d/dx t। तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0, x का अवकलन हो जाएगा 1 और ये हो गया dt/dx। तो dx के इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx = dt। अब फिर से प्रश्न में आ जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें आना है आपको 1 + x के बदले क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। और dx के बदले क्या लिख सकते हैं dt। तो हो जाएगा I बराबर समाकलन t हो गया घात में -1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा dt, यहाँ पर रखना है आपको। तो फिर इसमें वही x की घात n वाला लगाना है n+1 x की घात n+1/n+1। यहाँ हो जाएगा t की घात -1/2 + 1/-1/2 + 1। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका -1/2 + 1 को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका -1/2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे 3 गुणा होगा 2 × 2 -1 + 2/2। तो असमान चिन्ह घटता है, 2 में से क्या 1, 2 बड़ा इसलिए प्लस, तो कितना आएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका t की घात 1/2 और नीचे में भी क्या रहेगा 1/2। तो नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 और t की घात 1/2 को क्या लिख सकते हैं कर्णी लिख सकते हैं। फिर से 1/2 आया तो उसको क्या लिख सकते हैं कर्णी, और ये 2 कहाँ से आया नीचे का है तो ऊपर आ गया और एक को लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 आ गया आपको ऊपर। तो फिर से इसमें मान रख देंगे 2, t का मान क्या रखेंगे 1 + x, तो 2 कर्णी 1 + x, ये क्या है इसका उत्तर है। प्लस इसमें जोड़ देंगे। देखिए दूसरा का पहला e की घात mx, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे i के बराबर लिखेंगे। तो हो जाएगा i बराबर समाकलन e घात mx dx। अब डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि याद रखिए e की घात x का समाकलन होता है, ध्यान देंगे ना फार्मूला जैसे बनाना रहता है। तो e की घात x का समाकलन e की घात x होता है, तो यहाँ पर हमको mx को t मानना पड़ेगा। अब e को t नहीं मानना ना, क्लियर हुआ। जैसा फार्मूला उस हिसाब से बनाना है, तो mx को यहाँ t मानना पड़ेगा। तो माना mx बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो m अचल राशि तो अलग होगा, d/dx x हो जाएगा, फिर d/dx ये क्या हो गया t हो गया। तो m का m x का अवकलन 1 और ये हो गया dt/dx। अब m का गुणा करें 1 में करेंगे तो m ही होगा, तो आपका क्या हो जाएगा m बराबर dt/dx। हमको dx का मान निकाल रहता है, तो dx ऊपर आएगा m नीचे आ जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा dt/m। अब ध्यान देंगे dx के बदले क्या लिख सकते हैं dt/m लिख सकते हैं। तो इसलिए i बराबर, वापस यहाँ पर आएंगे प्रश्न में, प्रश्न ये वाला है आपका। तो यहाँ e हो गया, mx के बदले क्या लिखना है t और dx के बदले क्या लिखना है dt/m। तो ये हो जाएगा समाकलन e mx के बदले t और dx के बदले लिखना है dt/m। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए बराबर 1/m को अलग कर देंगे अचर राशि, इसलिए समाकलन e घात t dt। अब जैसे e की घात x का समाकलन e की घात x होता है, वैसे e घात t का e घात t ही होगा, यहाँ पर आ जाएगा e घात t। क्लियर हुआ। याद रखेंगे चूंकि समाकलन e घात x dx बराबर e घात x ही होता है, उसी प्रकार ये हो गया। अब t का मान वापस रख देंगे, t का मान क्या है mx है, ये हो गया आपका बराबर 1/m e की घात mx। ये क्या है इसका आंसर है।
प्लस सी आप अपने मन से इसमें जोड़ सकते हैं। ये क्या हो गया इसका आंसर। यहाँ पर देखिए साइन एम एक्स तीसरा का पहला, तो सबसे पहले इसको आई के बराबर लिखेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा समाकलन साइन एम एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर टी कैसे मानना है इस पर आपको ध्यान देना है। याद रखना है साइन टी का समाकलन होता है। किसका समाकलन होता है? साइन टी का, मतलब साइन एक्स का समाकलन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर आपको एम एक्स को टी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानेंगे, माना एम एक्स बराबर टी। तो जो फार्मूला बन रहा है उसको आपको ध्यान देना है, उस हिसाब से मानना है। तो यहाँ एम एक्स बराबर टी, एम अलग होगा, डी बाई डी एक्स एक्स, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स टी। ये हो गया एम एक्स का अवकलन एक, ये डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से क्या होगा, एम का गुण एक में करेंगे तो एम डी टी बाई डी एक्स। हमको डी एक्स का मान निकालना है, तो ये ऊपर आएगा, एम कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई एम, मतलब आप डी एक्स के बदले डी टी बाई एम लिख सकते हैं। इसलिए लिखेंगे आई बराबर, वापस प्रश्न में आएंगे, क्या करेंगे, साइन का साइन रहेगा, एम एक्स के बदले क्या लिखना है, टी लिखना है, और डी एक्स के बदले क्या लिखना है, डी टी बाई एम लिखना है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डी टी बाई एम। यहाँ से ये एक बटा एम अचर राशि है तो अलग हो जाएगा, एक बटा एम, फिर समाकलन साइन टी डी टी। अब जैसे साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, वैसे ही साइन टी का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस टी होगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस टी। ये हो जाएगा आपका माइनस का, अब एक को गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, तो माइनस कॉस हो गया, टी का मान वापस रख देंगे, टी का मान क्या हो जाएगा, एम एक्स, और बटा क्या हो गया, एम। यहाँ पर प्लस सी इसमें जोड़ सकते हैं, ये क्या है इसका आंसर है। तो सिंपल सा है प्रोसेस, आपको ध्यान देना है प्रोसेस पर, और मानने वाला तो आपको फार्मूला के हिसाब से मानना है। यहाँ पर देखिए इसका सातवां सवाल है, सेक 3x tan 3x। इसको पहले आई के बराबर लिखेंगे, आई बराबर सेक 3x tan 3x और यहाँ dx। अब कैसे मानना है, तो कैसे मानना है पे ध्यान देना है, वो फार्मूला किसका बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सेक एक्स टेन एक्स का फार्मूला होता है, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो जो एक्स आ रहा है ना उसी को आपको टी मानना है। तो यहाँ पर एक्स तो नहीं है, क्या है, 3x है। केवल सेक एक्स टेन एक्स रहता तो डायरेक्ट समाकलन हो जाता सेक एक्स। क्लियर है? अगर ये ऐसे रहता सेक एक्स टेन एक्स रहता तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे, इसका समाकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा में आता है, जैसे 3x आ गया, उसका नहीं होता। तो जो एक्स्ट्रा में जैसे आ गया 3x, तो 3x को आपको क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3x बराबर टी। तो इसका अवकलन करेंगे, तो ये 3 अचर राशि है तो अलग, टी बाई डी एक्स एक्स, फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टी। तो 3 हो गया, x का अवकलन 1, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। 3 एकम कितना होगा, 3, और डी टी बाई डी एक्स। हमको मान निकालना रहता है डी एक्स का, हमेशा ध्यान देंगे। तो डी एक्स ऊपर आएगा और 3 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो डी एक्स बराबर हो गया डी टी बाई 3। तो इसलिए आई बराबर लिखेंगे, वापस प्रश्न में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए सेक 3x के बदले आपको टी लिखना है, तो सेक टी टेन टी। ये हो जाएगा सेक टी टेन टी, और dx के बदले क्या लिखना है, dt बाई 3। तो हो जाएगा dt बाई 3। 1/3 अचर राशि है तो अलग हो जाएगा, तो 1/3 समाकलन सेक टी टेन टी dt। अब जैसे सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है, वैसे ही सेक टी टेन टी का समाकलन क्या होगा, सेक टी होगा। और टी का मान फिर से रख देना है, टी का मान क्या माने थे, 3x। तो 3x को वापस इसमें लिख देना है, तो 1/3 सेक 3x प्लस 6 में जोड़ देंगे। ये क्या है, इसका उत्तर है। देखिए इसका प्रश्न 9 है, इसको सॉल्व करेंगे।
आई बराबर लिखेंगे कॉस पाई बाई 6 प्लस 2x dx। अब मानना कैसे है, ध्यान दें समाकलन किसका होता है, कॉस है तो कॉस x का समाकलन होता है। कॉस x का क्या होता है, साइन x। तो यहाँ पर x के बदले क्या लिखा है, पाई बाई 6 प्लस 2x, इसको t मानना है। यहाँ पर मानेंगे, माना पाई बाई 6 प्लस 2x बराबर t। इसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स, पाई बाई 6, 2 अचर राशि तो अलग, t बाई डी एक्स x, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स t। तो अचर राशि इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 0 अवकलन 2x का अवकलन 1, ये dt बाई डी एक्स। तो 2 एकम कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, तो बराबर dt बाई डी एक्स। हमको dx का मान निकालना है, ये ऊपर जाएगा 2, नीचे आएगा, तो dx बराबर हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई 2। अब वापस प्रश्न में आएंगे तो इसलिए लिखेंगे i बराबर, यहाँ पर देखेंगे जो ये प्रश्न है यहाँ कॉस को कॉस लिखेंगे, इसके बदले t लिखेंगे और dx के बदले dt बाई 2 लिखेंगे। ये हो जाएगा समाकलन कॉस t और dx के बदले लिखेंगे dt बाई 2। अब देखिए यहाँ से i बराबर 1/2 बचा राशि तो अलग होगा, समाकलन कॉस टी डी टी। कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, तो वैसे ही कॉस टी का समाकलन क्या होगा, साइन टी होगा। और टी का मान फिर से रख देंगे, क्या जो माने थे टी का मान पाई बाई 6 प्लस 2x। ये हो जाएगा आपका 1/2 हो गया, ये साइन हो गया, कोष्टक में लिखेंगे पाई बाई 6 प्लस 2x और यहाँ प्लस सी, ये क्या है इसका उत्तर है। देखिए इसका 10वां सवाल है, कॉसेक स्क्वायर कोष्टक में है 1 माइनस 3x। यहाँ पर इसको लिखेंगे i बराबर समाकलन कॉसेक स्क्वायर कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस 3x, यहाँ पर लिखेंगे dx। अब इसको t मानना है, याद रखें कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन होता है, क्या होता है, माइनस कॉट x। तो यहाँ पर x के बदले 1 माइनस 3x है, तो इसीलिए जो ये आया है एक्स्ट्रा में, इसको हमको t मानना पड़ेगा। तो फार्मूला बनना चाहिए, क्लियर हुआ। तो यहाँ से हो जाएगा माना 1 माइनस 3x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स 1, 3 अचर राशि अलग, डी बाई डी एक्स x, फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स t। तो 1 का अवकलन होता है 0, ये 3 हो गया, x का अवकलन होता है 1, ये डी टी बाई डी एक्स, 3 एकम 3, तो माइनस 3 बराबर डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स का मान निकालना है, ये ऊपर जाएगा, माइनस 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो डी एक्स बराबर डी टी बाई माइनस 3। अब वापस प्रश्न में आ जाना है, इसलिए आई बराबर, यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न में कॉसेक स्क्वायर वैसा ही रहेगा, 1 माइनस 3x के बदले क्या लिखेंगे, टी। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, ये टी, और डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे, डी टी बाई माइनस 3। ये हो जाएगा आपका डी टी बाई माइनस 3। तो माइनस 1/3 अचर राशि है, तो अलग लिखेंगे, समाकलन कॉसेक स्क्वायर टी डी टी। जैसे कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स होता है, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट टी हो जाएगा। कॉट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/3 कॉट टी। तो टी के बदले क्या लिखेंगे, टी के बदले फिर से लिख देंगे क्या, 1 माइनस 3x। ठीक है, इसका उत्तर है, यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है, कैसे मान रहे हैं उस पर ध्यान। तो फार्मूला बनने के हिसाब से उसको मानना पड़ेगा, क्लियर है कि उसमें कॉस का फार्मूला है, साइन का है, कोसेक स्क्वायर का है, कि सेक एक्स टेन एक्स का है, कि ई की घात एक्स है, कि एक्स की घात एन का है। जिसका फार्मूला बन रहा है उस हिसाब से उसको आपको टी मानना पड़ेगा, जिसको मानेंगे उसका अवकलन करेंगे।